अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। दोस्तों, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन मल्टोनिक सिरप के बारे में होगी। आज की इस वीडियो में हम मल्टोनिक सिरप की कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट्स और आखिर में इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मल्टोनिक सिरप एक मल्टीविटामिन सिरप है जिसकी कंपोजिशन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, B2, B12, विटामिन सी और निकोटिनामाइड शामिल किए गए हैं। मल्टोनिक सिरप की अगर कंपनी की बात करें तो ये स्टैनले कंपनी की ब्रांड है और अगर इसकी प्राइस और पैकिंग की बात की जाए तो ये 111 रुपीज़ में 120 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। मल्टोनिक सिरप की अगर यूजेस या इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बच्चों को सेहतमंद बनाने और बच्चों में होने वाली विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए बेनिफिशियल है। बच्चों में खून की कमी को पूरा करने, भूख लगाने और जोड़ों और हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी बहुत मुफीद है। मल्टोनिक सिरप का इस्तेमाल जिस्म को ताकत देने, कद बढ़ाने और बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा मल्टोनिक सिरप का इस्तेमाल बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर इन्हें बीमारियों से महफूज रखने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। मल्टोनिक सिरप की अगर डोजेज की बात की जाए तो अमूमी खुराक शीर ख्वार बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच, बड़े बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच और अडल्ट्स यानी बड़ों के लिए 2 चाय के चमचे दिन में 1 मरतबा रोज़ाना या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मल्टोनिक सिरप को दूध, फ्रूट जूस या दलिया में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टोनिक सिरप की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो किसी किसी में हो सकते हैं उनमें डायरिया या पेट ख़राब हो सकता है, उल्टी मतली हो सकती है या इसके अलावा मल्टोनिक सिरप में शामिल किसी अज्जा से एलर्जी हो सकती है। तो व्यूवर्स, ये थी सारी डिटेल जो मल्टोनिक सिरप के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।